देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर और आसपास के जिलों में छापेमारी शुरू हो गई है। गोरखपुर में 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। मुर्तुजा की निशानदेही पर कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। मऊ, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ा अपडेट मिला था उसके मुताबिक मुर्तुजा अकेला नहीं था। जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त मुर्तुजा अकेला नहीं था, उसके 3 और साथी उसके साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। अभी जो ये छापेमारी हो रही है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन वो लोग हो सकते हैं जो मुर्तुजा के साथ वहां पर थे? देखिए, बहुत सारी खबरें छनकर आ रही हैं सोर्सेज से, और खबर यह है कि मुर्तजा केवल अकेले नहीं था, बल्कि मुर्तजा के साथ 3 और यूथ थे और बहुत ही शिक्षित थे, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। और जैसा कि एबीपी गंगा लगातार ये कह रहा था कि लोन वुल्फ अटैक की तरफ ये थियरी जा रही है, और ये जो थियरी है, जो पूरी तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये जा रही है, बता रही है कि किसी तरीके से ये रेडिकल दस्तावेजों से प्रभावित युवक रहे हैं। और ऐसे में जो जानकारी है, प्रथम दृष्टया पूछताछ में मुर्तजा से उसके पास से रेडिकल यानी कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें बड़ी जानकारी ये है कि मुर्तजा के अटैक के समय 3 और युवक जो गोरखपुर से ही संबंधित बताए जाते हैं, जिनकी तलाश में गोरखपुर में 5 जगह छापेमारी की जा रही है। संत कबीर नगर में छापेमारी की जा रही है, और जो बिहार के बॉर्डर के 2 जिले हैं, खासकर देवरिया और कुशीनगर, वहां पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। मऊ और बलिया में भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दे दूं कि गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास के जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अयोध्या मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और इन शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी गोरखपुर के आसपास के जिलों में छापेमारी तेज कर दी गई है। गोरखपुर में खुद 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दूं कि मुर्तजा जब अटैक कर रहा था उस वक्त 3 और युवक थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की चाक चौबंद स्थिति से, उनकी तेज तर्रार स्थिति से मुर्तजा पकड़ा गया। कोई बहुत ज्यादा अप्रिय घटना को वो अंजाम नहीं दे सका। और जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये मान रही हैं कि ये गंभीर और गहरी साजिश का परिणाम था। मुर्तजा जिस तरीके से भोला बन रहा है, नादान बन रहा है, मेंटल बन रहा है, और उसकी मन स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसीज ने जब उससे पूछताछ की है, आप भी शुरुआत से 4 लोगों का जिक्र कर रहे थे। आप भी लगातार शुरुआत से जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे थे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 4 लोग नेपाल से इंडिया आए हैं, बॉर्डर क्रॉस किया है उन्होंने, और नेपाल का ही जिक्र मुर्तुजा अपनी बातचीत में जो उससे पूछताछ की जा रही थी उसमें कर रहा था। मुर्तुजा भी नेपाल का जिक्र करता हुआ नजर आया था। निश्चित रूप से नेपाल की बात मैं करूं कि नेपाल से 25 दिन पहले, यानी आज से 25 दिन पहले 4 जो आतंकी हैं उन्होंने घुसपैठ की थी। जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसीज को दे दी थी, और उनकी तलाश में बिना हो हल्ला किए जो एजेंसीज के लोग थे वो लगे हुए थे। और अब और तेजी से बढ़ गई है, जो वो आतंकी हैं उनकी तलाश तेजी से की जा रही है। जो मुर्तजा है उसका नेपाल कनेक्शन बताया जा रहा है, पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो मुर्तजा है उसके साथ 3 और युवक हैं जो गोरखपुर से संबंधित हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उभर कर आ रही है कि मुर्तजा के साथ जो 3 और युवक हैं वो गोरखपुर में किन किन इलाकों की हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं अभी इसकी जानकारी नहीं दे रही हैं, क्योंकि ऐसे में वो 3 युवक जो हैं वो गोरखपुर से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए गोरखपुर की सीमा को सील कर दिया गया है। जहां से गोरखपुर और गोरखपुर के देवरिया, गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से बनारस, गोरखपुर से संत कबीर नगर, गोरखपुर से कुशीनगर की सीमाओं पर जांच बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो कर दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के अलावा गोरखपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा गोरखपुर की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। सील इन ए सेंस कि लगातार जहां जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है। सील मतलब पूरे शहर को सील नहीं किया गया है, उनकी
जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो वहां पर बैरिकेटिंग करके जो जिले हैं आसपास के गोरखपुर के जाने के जो रास्ते हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ बैरिकेटिंग के जरिए हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और गाड़ियों में कौन लोग बैठे हैं, कौन लोग बाहर जा रहे हैं, उनके एक एक आंकड़ों को देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर से देवरिया जाने वाली गाड़ियां हो, चाहे कुशीनगर का मामला हो, चाहे महाराजगंज का मामला हो, चाहे संत कबीर नगर का हो, चाहे उससे बनारस जाना हो, मऊ जाना हो, बड़हलगंज जाना हो। खुलासे हो रहे हैं और इसी के तहत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब आगे की कार्रवाई कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही है। बने रहिएगा वीरेश हमारे साथ। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तुजा अब्बासी के आधार कार्ड पर मिलेनियम टावर नवी मुंबई का पता लिखा है। उसने 2015 में IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की है। साल 2013 में अहमद मुर्तुजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी अपना फ्लैट बेचकर मिलेनियम टावर से चले गए। आरोपी मुर्तुजा का मुंबई कनेक्शन बता रहे हैं विपिन नेटवर्क के संवाददाता मृत्युंजय सिंह। गोरखपीठ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक मुंबई कनेक्शन भी है। वो नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में रहता था। नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में इस आरोपी के पिता अब्बासी मुनीर अहमद रहते थे, लेकिन साल 2013 में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया और 2013 में अपनी संपत्ति को बेचने के बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो इस मामले की जांच में जुट गए हैं। ये आप तस्वीरों में जिस अधिकारी को देख रहे हैं वो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं, जो कि जगह जगह जाकर इस जो आरोपी है अहमद मुर्तुजा अब्बासी, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। और मिलेनियम टावर जहां का उसका पता बताया गया है, जहां का आधार कार्ड बरामद किया गया है कि वो मिलेनियम टावर में रहता था, वहां भी स्पेशल ब्रांच के अधिकारी जाकर वो उन्होंने पूछताछ की। लेकिन जब हम यहाँ पर कंसल्टेंट के यहाँ पर पहुंचे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के, तो उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी है वो बहुत पहले ही बेची जा चुकी है। हमारे साथ आशीष हैं। आशीष जो कि इस मिलेनियम स्टेट कंसल्टेंट के हैं। आशीष, हमें बताएं कि आप मुनीर अब्बासी को जानते हैं, नाम सुना है? हाँ जी, जानते हैं। 2013 में वो हमसे संपर्क किए थे अपना घर बेचने के लिए, तो 2013 में वो बेच के यहाँ से जा चुके हैं। अभी तो उनसे को कुछ हमको पहचान जान नहीं है सर। 2013 के बाद से कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं है। बातचीत में कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं सर उन्होंने। 2013 तक यहाँ पर रहते थे और इसीलिए जो आधार कार्ड बरामद किया गया है उस आधार कार्ड में मिलेनियम टावर का जिक्र है। मिलेनियम टावर सानपाड़ा नवी मुंबई ये एड्रेस बताया गया है। लेकिन 2013 के बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी बेचकर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो आरोपी के पिता है मुनीर अब्बासी, वो जाने माने एक वकील हैं, जो कि मुंबई में बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में एक बतौर लीगल एडवाइजर काम किया करते थे। और इस दस्तावेज को देखें तो मिलेनियम टावर A34 ये जो फ्लैट नंबर है ये अब्बासी मुनीर अहमद के नाम पर था और उन्होंने अपनी संपत्ति साल 2013 में बेच दी। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि कंसल्टेंट के माध्यम से बनाई गई है। तो 2013 तक यहाँ पर रहते थे और उनका लड़का जो कि इस मामले में आरोपी है वो भी जब IIT पवई में पढ़ाई करता था तो इसीलिए वो यहाँ रहता था और उसी आधार पर उसका आधार कार्ड बनाया गया है। फिलहाल वो इस इलाके में नहीं रहते हैं। 2013 तक का उनका यहाँ तक नाता था और ऐसे पर जब यूपी ATS ने महाराष्ट्र ATS से जानकारी साझा की है तो महाराष्ट्र ATS और स्पेशल जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर पूरी इंक्वायरी कर रही हैं कि आखिरकार ये जो युवक है इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। देखिए, मुंबई कनेक्शन कैसे सामने आया वो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया है। पिता का भी जिक्र बार बार हो रहा है। जो मीडिया से पहले मुखातिब हुए तो अपने बेटे को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता दिया, लेकिन अब पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि जो उसके पास से दस्तावेज बरामद हो रहे हैं वो सनसनीखेज हैं, वो रेडिकल हैं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हर एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, देखिए, मुंबई का अगर हम जिक्र करें तो मुंबई में उनके पिता बड़ी कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनियों में लीगल एडवाइजर के तौर पर रहे, वो भी IIT से पढ़ा हुआ है, यानी पूरी तरीके से साउंड फैमिली है अगर मुर्तुजा की फैमिली को देखा जाए। यही वजह है कि अब टेक्निकली काम भी कर रही है वो जो पूरा परिवार है। पहले मीडिया से मुखातिब हुए, बेटे को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया, अब चुप्पी साध ली है, मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया है।
देखिए, मुर्तजा के जो फादर हैं वो बड़े वकील हैं, कोई छोटे मोटे वकील नहीं है और कॉर्पोरेट लॉयर हैं। उन्हें पता है कि किस रूप में जो एजेंसीज हैं उन्हें गुमराह किया जा सकता है, कैसे बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, कैसे उन्हें दिग्भ्रमित किया जा सकता है। तो वो सारा काम शुरू कर दिया है। लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है, और वो जानकारी ये है कि सुरक्षा एजेंसीज मानने को तैयार नहीं है बातचीत में मुर्तजा से। जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई है, वो हाई क्वालिफाइड है, वो रेडिकल हो चुका है, वो कट्टरपंथी हो चुका है। इसलिए वो किसी भी तरीके से सुरक्षा एजेंसीज बातचीत से उससे बात करने के बाद जो चीज़ें खंगाल कर जो सामने आई हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये मंदबुद्धि नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह से विक्षिप्त नहीं है, ये मेंटल नहीं है, ये पागल नहीं है, जिसे साबित करने की कोशिश लगातार मुर्तजा और मुर्तजा के करीबी लोग कर रहे हैं, उनके पिता और उनके चाचा कर रहे हैं। लेकिन एजेंसीज ने जो दस्तावेज खंगाले हैं, जो दस्तावेज मुर्तजा के पास से मिले हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और अहम जानकारी आपको दे दूं, एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि मुर्तजा के पास से सुरक्षा एजेंसीज को गोरखनाथ मंदिर का मैप मिला है, पूरे गोरखनाथ मंदिर का मैप मिला है। कहां गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शयन कक्ष कहां है, उनका ऑफिस कहां है, उनके जो असिस्टेंट लोग बैठते हैं वो लोग कहां बैठते हैं, मंदिर की रूपरेखा कहां है, गौशाला कहां है, साथ ही साथ योग प्राणायाम सवेरे सवेरे योगी आदित्यनाथ जो करते हैं लोगों के साथ वो कहां है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और सामने आई है कि गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो और दूसरे मंदिर हैं उनकी अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास से सुरक्षा एजेंसीज ने जो मुर्तजा के पास से तलाशी ली है, जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आई हैं उसमें गोरखनाथ मंदिर का पूरा नक्शा सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर के महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां सोते हैं, कहां बैठते हैं, कहां मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहां गौशाला में जाते हैं, कहां प्राणायाम करते हैं, कहां वो लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई करते हैं, लोगों के साथ साथ अपने वीवीआईपी लोगों के साथ कहां बैठते हैं, वो अधिकारियों के साथ कहां मीटिंग करते हैं, कहां लोगों को बुलाते हैं, कहां उनके जो प्रिय लोग हैं उनके मंदिर में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कहां कहां बैठते हैं। वो सारे आंकड़े जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सामने उनके आ चुका है। मुर्तजा से बातचीत में जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। वो नक्शा मिला है मुर्तजा के पास से। मुर्तजा मंद बुद्धि नहीं है। मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि मुर्तजा आईआईटीएन है और उस पर कोई पागलपन नहीं सवार है। और महत्वपूर्ण बात है कि मुर्तजा के साथ 3 और युवक वो कौन थे, वो कहां के रहने वाले हैं, वो किस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने कहां शिक्षा ली है, वो मुर्तजा के साथ जब थे तो वहां से कहां भाग गए, भागने के बाद वो कहां छुपे हैं, इसकी तलाश चल रही है। यानी मुर्तजा के साथ साथ 3 और युवकों की तलाश चल रही है। गोरखपुर के 5 इलाकों में तलाश चल रही है। गोरखपुर के आसपास के जो बॉर्डर के जिले हैं बलिया, मऊ और देवरिया और कुशीनगर, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। संत कबीर नगर में भी छापेमारी चल रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखपुर से निकलने वाली हर वो सड़क जहां पर जो अन्य जिलों में जाती है उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर गाड़ियों को चेकिंग किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं मुर्तजा से वो काफी खतरनाक हैं। जाकिर नाइक से संबंध बताए जा रहे हैं। मुर्तजा के जो संबंध है नेपाल के कनेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। और बातचीत में जो अभी सोर्सेस का कहना है, आईबी सोर्सेस का कहना है कि मुर्तजा ने अपने बातचीत में नेपाल और काठमांडू जाने की बात को भी कबूला है। यानी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मुर्तजा नेपाल के काठमांडू भी गया था। यह एक बड़ी और अहम चौंकाने वाली खबर है। गोरखपुर में जो एजेंसीज मुर्तजा से पूछताछ कर रही हैं उसमें यह जानकारी मिल रही है कि जो मुर्तजा है अभी कुछ महीने पहले वो नेपाल के काठमांडू गया था।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी वो 3 दिन रहा था। ये बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि मुर्तजा 3 महीने के अंदर नेपाल में जाकर रहा था, काठमांडू में 3 दिन रहा था और नेपाल से 4 आतंकी 25 दिन पहले जो सीमा है वहां से भारत में प्रवेश कर चुके थे, जिसकी जानकारी आईबी के सोर्सेज ने, आईबी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के सुरक्षा एजेंसीज को दे दी गई थी। तलाश चल रही है और तलाश मैं आपको बताऊं कि जारी है। जो ये एक बड़ी खबर है, मुर्तजा की घटना जो गोरखपुर में ये घटना हुई है, ये उसमें चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। सामान्य खुलासे नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे आ रहे हैं। बड़ा खुलासा यह है कि मुर्तजा जिस वक्त गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर रहा था, उसके साथ 3 और युवक थे जो गोरखपुर से संबंधित हैं, जो कट्टरपंथी हो चुके हैं, जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो आईएसआईएस से संबंधित विचारधारा से प्रेरित हैं, जो जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रेरित हैं। और ऐसे युवकों की तलाश में उत्तर प्रदेश के जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो लग गई हैं, केंद्रीय एजेंसीज भी लग गई हैं। 5 जगह गोरखपुर में छापेमारी की जा रही है। गोरखपुर की सीमाओं पर लगातार जो जानकारी आ रही है, गोरखपुर से निकलने वाले जितनी भी सड़कें हैं, जो जिले हैं, उन पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरखपुर मंदिर में हमला करने वाला मुर्तजा केवल अकेला नहीं था, बल्कि हमले के वक्त 3 और युवक थे और वो युवक फरार हो गए। वो सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ नहीं आए। अटैक के समय वो लगातार उस समय थे, लेकिन जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने जिस तरीके से अलर्टनेस दिखाई, चाक चौबंद तरीके से मुर्तजा को पकड़ लिया, वो बहुत बड़ा एक जो अप्रिय घटना करना चाहता था वो नहीं कर पाया, वो उस घटना को अंजाम नहीं दे पाया था। वो जो सोर्सेस से खबर आ रही है, सुरक्षा एजेंसीज मुर्तजा से जो बातचीत में जो दस्तावेज, जो नक्शा प्राप्त किया है, गोरखनाथ मंदिर के वो सारे दस्तावेज मुर्तजा के पास से मिले हैं। मुर्तजा के साथ 3 और युवक कौन कौन थे, मुर्तजा के निशानदेही पर उनके घरों की तलाश की जा रही है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापेमारी का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा सकते हैं, अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं। सोर्सेस से मेरे पास बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री की लगातार नजर है, मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर के प्रशासन से एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। आतंकी घटना जो माना गया है, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी साजिश की बात को स्वीकार कर लिया है कि गोरखपुर की जो घटना है वो कोई आम घटना नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। गोरखपुर के मंदिर को दहला देने के लिए, उत्तर प्रदेश को दहला देने वाली घटना है। और साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीजें और सामने आ रही हैं कि 10 मार्च के बाद इस तरह के जो रेडिकल विचारधारा के लोग हैं वो काफी एक्टिव, उनके अंदर एक खुन्नस, 10 मार्च को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार द्वितीय की स्थापना होती है, बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, उसके बाद जो रेडिकल, जो इस तरह के दस्तावेज से प्रभावित यूथ हैं, उनमें कट्टरता बढ़ती है, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। उस फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो मुर्तजा है उसका नेपाल कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले, बड़ी खबर है कि 3 महीने पहले 3 दिन जाकर वो काठमांडू में रह चुका है। नेपाल के काठमांडू में मुर्तजा 3 दिन रहा। बिल्कुल वीरेश, आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। और बड़ी खबर यही है, बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि नेपाल में जाकर वो रहा था और इसका जिक्र वो पूछताछ में करता हुआ भी नजर आ रहा है। और अब ये जानकारी सामने आ गई है कि वो काठमांडू में 3 दिन के लिए जाकर रहा था और 25 दिन पहले नेपाल से 4 आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। ये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी थी, जिसके आधार पर छानबीन की जा रही थी। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और लगातार एबीपी गंगा इस बड़ी खबर पर बड़े और एक्सक्लूसिव खुलासे कर रहा है। 3 महीने पहले नेपाल गया था आरोपी मुर्तजा। ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से, मुर्तजा ने काठमांडू में 3 दिन रहने की बात को कबूला है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन को खंगालने में भी एजेंसियां जुटी हुई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मुर्तजा के 3 साथियों की तलाश हो रही है, कई जिलों में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि मुर्तजा ने उसके साथ हो रही पूछताछ में अपने 3 साथियों का भी जिक्र किया है। और यह भी बात निकलकर सामने आई
आई है कि जिस वक्त हमला कर रहा था मुर्तजा, उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके 3 और साथी उसके साथ थे। हालांकि हमले से पहले ही वो मौके से फरार हो गए। ये बड़ी खबर मिल रही है और लगातार एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। सबसे बड़े खुलासे एबीपी गंगा कर रहा है इस बड़ी घटना पर, इस बड़ी खबर पर।